हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के मेथड्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनिशियली फिनॉल को कोल टार से बनाया जाता था, लेकिन अब इसको हम लेबोरेटरी में सिंथेटिक तरीके से भी बनाते हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम हेलो एरीन्स। इस प्रोसेस को हम डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का एक मेथड है, मतलब लार्ज स्केल में जब इंडस्ट्री के लिए फिनॉल बनाया जाता है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द मेथड्स। तो देखो इसमें होता क्या है। हेलो एरीन मतलब हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, क्लोरोबेंजीन को ले रखा है। उसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई। देखो मैं यहाँ पे चाहता तो सिंपल NaOH भी लिख सकता था और ये रिएक्शन एकदम सही होती, बट मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसकी वर्किंग मैकेनिज्म बताऊंगा, नॉट एग्जैक्ट मैकेनिज्म बट कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी कि एग्जैक्टली इसमें कैसे कैसे चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने एग्जैक्टली लिखा कि हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 NaOH लिया। तो देखो हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, यानी कि हार्श कंडीशंस लगती हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब 2 NaOH के साथ रिएक्शन किया तो देखना हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक NaOH का Na इस Cl को अपने साथ निकालेगा और NaCl बना के निकल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे -NaCl लिखा है, जो मैंने ब्लू से लिखा है ये आपके लिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो। आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बट एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें से क्या निकल रहा है। तो फिर से देखो, एक NaOH का Na इस Cl को निकाल के ले जाएगा, -NaCl यहाँ पे निकल गया। अब अगर एक NaOH में से Na निकल गया तो उस NaOH का क्या बचा, सिर्फ OH बचा। दूसरा NaOH जो है उसमें से ONA निकलेगा, और अब यहाँ से Cl निकल चुका है तो ये ONA इस Cl की जगह लग जाएगा, तो आपको मिलेगा O-Na+। और अब देखो, जब क्योंकि इसमें से ONA निकल गया तो इसका H बचा, और आपको याद होगा पिछले वाले में से सिर्फ Na निकला था तो उसका OH बचा था। तो OH और H आपस में मिलेंगे और H2O की तरह यहां से निकल जाएंगे, H2O बन के। तो इसलिए देखो मैंने ब्लू से जो कुछ भी लिखा है ये आपके समझने के लिए लिखा है, आगे भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो -NaCl -H2O हुआ, और इसका फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हुआ। अब लेकिन हमें तो फिनॉल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्दर डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो देखो क्या होगा, ये Na और ये Cl फिर NaCl बन के निकल जाएगा, और जो H है वो इस O के साथ जुड़ जाएगा, और हमें मिल गया बेंजीन के ऊपर OH, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको जो मेथड्स बताए इसको अपनी कॉपी में अपने नोट्स में लिख लेना। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप जब भी इसको पढ़ेंगे आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी और याद भी हो जाएगी, और आप इसको जल्दी भूलेंगे नहीं। तो आइए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो जब बेंजीन के ऊपर SO3H लगता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, हालांकि आप ये क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब सल्फोनेशन करते कैसे हैं, उसमें हम बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं ओलियम के साथ। ओलियम होता है H2S2O7, इसके साथ जब हीट करते हैं, ये H2S2O7 यानी कि ओलियम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। जैसे ही हम ओलियम की रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएंगे हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमको बनाना है फिनॉल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। तो देखो होगा क्या, ये OH और ये H आपस में मिलके H2O बना के निकल जाएंगे। अब H2O बना के निकल रहे हैं इसलिए मैंने -H2O लिखा है, वो भी ब्लू के साथ। ये आपको समझाने के लिए ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। तो देखो ये H और ये OH निकल गए H2O बन के। अब ये Na जो है ये इस SO3 के साथ जुड़ेगा, और हमें मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर SO3Na। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो आप चाहें तो इसका नाम लिख भी सकते हैं, लिख लेना चाहिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन हम फिर 2 NaOH के साथ कराते हैं तो देखो कुछ कुछ वैसा ही होगा जो इसके पहले वाली रिएक्शन में हुआ था। क्या होता है ध्यान से देखना, एक NaOH का Na इस पूरे के साथ जुड़ जाता है, तो जैसे ही ये Na इसके साथ जुड़ेगा क्या बनेगा, Na2SO3। तो ये Na2SO3 निकल जाएगा, माइनस के साथ मैंने यहाँ पे ब्लू से लिख दिया है। आपके लिए ये एक ट्रिक है, आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा इसको। तो एक Na
NaOH का जो Na है वो इसके साथ जुड़ेगा, Na2SO3 बना के निकल जाएगा। अब उस NaOH का OH अभी भी बचा हुआ है। फिर दूसरा NaOH आया, उसका ये ONA, अब देखो ये तो यहां से उड़ चुका है, तो ये ONA जो है ये इस बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, O-Na+। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इसमें से ONA निकल गया तो इसका H बच गया, एक और NaOH जो पहले वाला था उसमें से OH बचा था, तो वो OH इस H के साथ मिलेगा और H2O बन के निकल जाएगा। इसको भी मैंने ब्लू से माइनस साइन के साथ लिख दिया। और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, ये O-Na+। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब हमें जैसे ही यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, यहां से आपको फिनॉल बनाना तो आता ही है, आप डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर ये Cl और ये NaCl बन के निकल जाएगा और ये H यहाँ पर O के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही बेंजीन के ऊपर OH लगा आपको मिल गया फिनॉल। तो ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ये है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। और देखो डायजोनियम सॉल्ट बनाना आप इसके पहले वाले चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में सीख चुके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन में। तो उसमें भी हम वही करते हैं, हम लेते हैं एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगता है इसे बोलते हैं एनिलीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 एंड HCl के साथ 273 से 278 केल्विन में। ये NaNO2 एंड HCl रिएक्शन मिक्सचर में बनाते हैं HNO2, जिसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। और जब ये नाइट्रस एसिड एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब आपको याद होगा, आप बेंजीन के ऊपर ऐसे लिख देते थे N2+Cl-, यही होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बट आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए तो क्या बुराई है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है कि क्या होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। जो आप N2+Cl- डायरेक्ट लिखते थे उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ये होता है। तो जितना ज्यादा आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पता होगा उतने आसानी से आप मैकेनिज्म के और बाकी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसमें अगर हम वार्म H2O डाल देते हैं या फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई भी डाइल्यूट एसिड, जैसे मैंने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसके साथ हीट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बहुत आसान रहेगा अगर हम वार्म H2O डालें। तो देखो होगा क्या, इस H2O का जो H है वो इस Cl के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, HCl। ये दो N N2 बन के N2 गैस बन के उड़ जाएंगे। अब बचा गया, इस H2O का H तो HCl बना के निकल चुका है, इस H2O में अब बचा OH, वो OH इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और जैसे ही बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहना और ट्रिक्स जरूर मेंशन करना। अब एक और मेथड है जो जो भी यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। जैसे मैंने आपको डाउस प्रोसेस बताया था जिसपे हम क्लोरोबेंजीन का यूज कर रहे थे, ये मेथड भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए यूज होता है। इसमें हम फिनॉल बनाते हैं क्यूमीन से। देखो क्यूमीन क्या होती है, क्यूमीन होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन की चेन, और आइसो का मतलब उसकी सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग होती है। तो देखो 3 कार्बन की चेन में सेकंड कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 सेकंड पे ब्रांचिंग हुई और उस पर बेंजीन लग गया, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि ये एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब एयर में प्रेजेंट जो O2 है ये उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये O2 जो है, इसके दोनों O जो है इस C और H के बीच में घुस जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ये तो आप लोग को पता ही है कि जब भी O इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़े होते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये होती है परऑक्साइड बॉन्डिंग। परऑक्साइड बॉन्डिंग, तो ये जो बना है ये क्या बना है, ये कहलाता है क्यूमीन से बना है। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिसका मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि आप डाइल्यूट एसिड एंड हीट कर दीजिए। तो एग्जैक्टली होगा क्या, देखना बहुत ध्यान से समझना। इतना पोर्शन देखो, आप अपने समझने के लिए इस ट्रिक को नोट भी कर सकते हैं। इतना पोर्शन निकला, तो इतने पोर्शन में क्या गया, CH3C CH3 और इस C के साथ O लगा हुआ है। CH3C CH3 और इस CH3 के साथ O लगा हुआ है, देखो ना, CH3C CH3 CH3C CH3 और इस C के साथ O लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन निकला था। अब C और O के बीच में वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड होता है। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका, एक ट्रिक है। तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोन बन गया। अब देखो इतनी चीज तो निकल के प्रोपेनोन में चली गई, सिर्फ ये OH बचा और ये बेंजीन बची। तो ये OH इस बेंजीन के ऊपर लग जाता है और हमें क्या मिलता है, फिनॉल। ये इसकी एक समझने की ट्रिक है और बहुत इजी ट्रिक है, इससे आपको ये रिएक्शन हमेशा याद रहेगी। और एक अच्छी बात ये है कि इसमें ये, जबकि ये बाय प्रोडक्ट है ये प्रोपेनोन, बट ये लार्ज क्वांटिटी में ये भी मिलता है। तो फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का एक मेथड ये भी है फ्रॉम क्यूमीन। तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब वक्त आता है क्विज का, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स में
और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो देखो क्विज क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखते हैं आपको कितना याद है। 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद, इनमें से किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है? पहला है एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब मेथेनल, एक कार्बन का एल्डिहाइड। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। तीसरा ऑप्शन है कीटोन। और फोर्थ ऑप्शन है अभी रिवाइज नहीं किया है। जो लोग ये फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं भाई, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये नहीं आता है या आपको रिवाइज करना है तो आप मेरे अल्कोहल्स फिनॉल्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर सिंपली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला मेथड देख लो, उस वाले वीडियो को देखो। उसमें आपको सारे मेथड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो ठीक है, आप रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, वीडियोस से रिवाइज करिए, नोट से रिवाइज करिए। प्रॉफिट मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड प्रॉफिट सेज बाय।